नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। रीजनिंग के इस क्लास में आज मैं अलग अलग तरह का सवाल लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फुल वीडियो को देखिए। और आप सभी को नए साल 2025 की हार्दिक मंगलमय शुभकामनाएं। तो चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है आज के वीडियो में देखते हैं। फाइंड आउट द ओड वन। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से ओड वाला हमको निकालना है। तो कैसे पहचानेंगे आप? तो क्या करेंगे, हम इसका प्लेस वैल्यू लेके देखते हैं। x का वैल्यू कितना होता है 24, p का 16, q का 17, w का 23, n का 13, y का 25, f का 6, r का 18, h का 8, c का 3, a का 1, j का 10 और o का 15, L का 12, H का 8, S का होता है आपका 19। अब देखते हैं क्या मसला है। 24 इधर कितना है 17, मतलब कितना 24 से 17 आने के लिए माइनस क्या किया 7। अब 16 से 23 प्लस 7, आगे का -7, पीछे का +7 है। अब यहाँ देखते हैं दूसरे में, इधर 13 है, इधर 6 है, मतलब -7, 13 - 7 6। इधर 25 है, इधर 18 है, इधर भी -7। अब तीसरा में देखते हैं 8 है, 1 है, -7, इधर 3 है, इधर 10 है, मतलब +7। इधर 15 है, इधर 8 है, मतलब -7। इधर 12 है, इधर 19 है, +7। तो क्या है, चारों में -7 इधर, ठीक है। इधर एक में माइनस है, बाकी में क्या है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। लेकिन इस 2 नंबर वाले में क्या है, बी नंबर वाले में माइनस माइनस। 13 - 7 6, 25 - 7 18, यानी कि इन चारों में से तो फिर ओड बी वाला हो जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कोई वीडियो देख रहे हैं उनमें से 90% ये सवाल को नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 10% लोग ही इसका हल निकाल सकेंगे। लेकिन अगर मैं कर दूं तो आप बोलेंगे इतना आसान है। देखिए कैसा क्या है। 20 + 15 20 है, देखिए कैसा है। 64 + 13 204 है, तो हमको 57 + 34 का क्या होगा वही निकालना है। तो 20 + 15 से हमें कितना निकालना है 20। तो हम क्या करेंगे, इसमें 20 - 15 कर देंगे, कितना आएगा 5। उसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20, ठीक है। अब दूसरा वाला देखेंगे। 64 + 13 से हमें 204 लाना है। अब हम 64 - 13 कर देंगे तो कितना होगा 4 - 3 1, 6 - 1 5, 51 माइनस कर दे इसके जैसे। तो उसके बाद इंटू 4 420, तो 204 आ गया। अब उसी लॉजिक से यहाँ पर भी करेंगे हम। 57 - 34 करेंगे तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो 7 - 4 3, 5 - 3 2, उसके साथ मल्टीप्लाई बाई 4। 3 4 are 12, 4 2 are 8 और 1 1 9, 92, यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका 92 आ जाएगा। इस सवाल को देखिए। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। दिए गए चित्र में कितने ट्राइंगल्स है, त्रिभुज है, वही हमको निकालना है। तो इसे कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला में जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो पहले हम ये वाला निकालेंगे। तो यहाँ पर 1 2, तो 1 + 2 3, यहाँ पर 3 है, एक इधर का एक बड़ा वाला 3 है। अब वैसे एक यहाँ पर भी है, यहाँ तक जाए तो और एक बनेगा, तो यहाँ पर भी 3। वैसे एक फिगर इधर भी है, तो यहाँ से भी हमारा 3 निकलेगा। और देखिए छोटा वाला
1, इधर 1 2, इधर 1 3, इधर 1 4। तो कितना हुआ? 3 6 9 और 4 13 ट्राइंगल्स अभी तक मिल चुका है। और कोई बाकी है? और भी मुझे तो दिखाई दे रहा है। कौन सा? यहां से ऐसे लंब ये बड़ा वाला खींचिए, इधर का 1, उसी तरह से इधर भी 1 निकलेगा, तो 2। इसमें फिर हम 2 जोड़ेंगे तो 13 और 2 15। तो इस फिगर में कुल मिलाकर आपका 15 है। 15 से एक भी ज्यादा नहीं मिलेगा, तो सही ऑप्शन सी हो जाएगा। इस सवाल को देखिए, इफ लीड इक्वल टू 123, लेफ्ट इक्वल टू 4512 और यल इक्वल टू 2247, देन फाइंड फ्लाई। फ्लाई का कोड क्या होगा? लीड का ये कोड है, लेफ्ट का कोड ये है, यल का कोड ये है, तो हमें फ्लाई का कोड निकालने को बोला है। तो अब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो क्या LIT क्या 123 हुआ, तो LEFT सिर्फ एक ही अक्षर ज्यादा है यहाँ पर, लेकिन इतना बड़ा है तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। देखिए यहाँ पर 3 अक्षर से यहाँ पर 4 अक्षर से इतना बड़ा आ गया है। 4 अक्षर ही है, ठीक ही है, लेकिन बहुत बड़ा संख्या है, 1000 में है, ये 100 में है, ये 1000 में है। तो यहाँ पर कोई दूसरा ही लॉजिक है। तो देखते हैं क्या है लॉजिक। पहले हम कॉमन देखते हैं यहाँ पर, तो फिर यहाँ पर डबल L है, तो यहाँ पर डबल 2 है, लग रहा है कि L का कोड 2 है। यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर भी L है 2 है, यहाँ पर भी L है 2 है, मतलब क्या L का कोड क्या पता चला हमको? 2। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं, आपका T, यहाँ पर भी T है, यहाँ पर भी T है। अब दूसरा कोई कॉमन है, यहाँ पर भी आपका 1 है, 1 है, मतलब T का कोड क्या है? 1 है। हमको T का जरूरत नहीं है, हमको अब F चाहिए, लेकिन डायरेक्ट F हम नहीं निकाल सकते, तो पहले हम एक एक करके जाना होगा। यहाँ पर क्या है? E है, यहाँ पर भी E है। अब कोई दूसरा कॉमन है, यहाँ पर 4 है, 4 है, इसका मतलब E का कोड आपका क्या? 4। अब और देखते हैं, तो फिर यहाँ पर E का कोड क्या है? 4 है, L का कोड 2 है, डबल L का, तो बचा क्या है? Y। तो यहाँ पर कौन सा बचा है? ऐसे 7, तो Y का कोड क्या हो जाएगा? आपका 7 हो जाएगा। अब F का निकालना है, यहाँ पर F के साथ कोई छेड़खानी नहीं किया, यहाँ जैसा का तैसा ही है। तो यहाँ पर कौन सा बचा हुआ है? 5, मतलब F का कोड क्या हुआ? 5। तो हमको FLY, F का क्या? 5, L का 2 और Y का कितना निकला था? 7, 527, यानी कि आपका डी वाला ऑप्शन सही जवाब हो गया। फ्लाई का कोड क्या हो जाएगा? 527। इस सवाल को देखिए, अगर 14 जुलाई 2024 को संडे था, तो 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन था? होगा नहीं था, ये भी पास्ट है। ये 2024, ये 2000 पीछे का बात पूछ रहा है, आगे आने वाला नहीं, पीछे जो बीता गया वही पूछा है। यहाँ पर 14 जुलाई को 2024 को संडे था। तो देखते हैं हम, यहाँ से हम माइनस करके जाएंगे तो हमको निकल आएगा। देखिए कैसे करते हैं इसको। हम 14 जुलाई से 2024 से हम माइनस करते जाएंगे। एक होगा 14 जुलाई 2023, 14 जुलाई 2022, 14 जुलाई 2021, 14 जुलाई 2020। इसको मैं 2020 लिख देता हूँ। 2020 का 10 फरवरी के बाद चल रहा है, यहाँ पर 14 तक ही, 14 जुलाई में है हम, याद रखिए। 10 फरवरी नहीं, 14 जुलाई में हम। तो कितने साल पीछे चला गया? 1 2 3 4 साल। तो 4 साल का क्या होता है? 4 दिन। 1 साल का 1 दिन ज्यादा हम एक साल का हम 1 पकड़ते हैं, तो 4 साल का कितना हुआ? 4। अब यहाँ पर लीप ईयर कितने आया वो देखते हैं। अगर यहाँ पर जुलाई के बाद, जुलाई के आगे जा रहा है ये,
आगे के बाद चल रहा है, देखिए 24 से 23 मतलब आगे जा रहा है। तो क्या होगा, इससे 2024 और 2023 के बीच में आपका फरवरी आ जाता है, 1 फरवरी आ जाता है 2024 का। तो उस फरवरी में आपका लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर में एक दिन ज्यादा होता है। और इससे यहाँ 23 से 22 के बीच में लीप ईयर नहीं होता है, 22 से 21 के बीच में भी नहीं होता है, 21 और 20 के बीच में भी नहीं होता है, 20 में होता है लेकिन फरवरी में होता है। यहाँ पर अप्रैल का बात चल रहा है, तो यहाँ पर लीप ईयर नहीं होगा इनके बीच। तो कितना 5 दिन हमको एक्स्ट्रा मिल गया है। ठीक है, अब ये निकालेंगे, तो देखिए कैसे करते हैं आप इसको। अब हम फरवरी से जाएंगे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फरवरी कितना बोला है आपको, 14। 2020 का कितना है आपका, फरवरी में 10 है, लेकिन आपका फरवरी में कितना दिन होता है, 28 दिन, लेकिन 2020 के फरवरी में आपका 29 दिन होगा, क्योंकि 2020 लीप ईयर है। तो हम यहाँ पर कितना रहेंगे, 29 में से 10 चला गया तो बचा कितना आपका 19। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 19। मार्च में आपका 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई का कितने तारीख का, 14 तारीख। तो हम यहाँ 14 लिखेंगे। अब हम इन सबको 7 से डिवाइड करेंगे। 7 2 जार 14, कितना बचा, 5। 7 4 जार 28, 3। 7 4 जार 28, 2। 7 4 जार 28, 3, 2। 7 2 जार 14, 0। हम इसको जोड़ेंगे, तो कितना होगा, 5 3 8, 2 10, 3 13, 2 15। 15 और 5 कुल मिलाकर कितना, यहाँ पर 15 हुआ है। और हमारे पास एक्स्ट्रा 5 दिन पहले ही था, 4 साल का और 1 लीप ईयर का। तो कितना हुआ, कुल मिलाकर हमने 2 लीप ईयर लिया है, याद रखिए। यहाँ पर 1 लिया है, 1 फरवरी को 29 पकड़ा था, यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 10 है, कुल मिलाकर 29, 2 लीप ईयर पकड़ा है। 15 और इधर 5, तो कितना हुआ, 20। अब हम क्या करेंगे, 20 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 2 जार 14, कितना बचा है आपका, 6 बचा है। ठीक है, अब देखते हैं कि कैसा क्या करना होगा। अब यहाँ पर पहले मैंने पिछली वीडियो में या आगे कोई जो भी वीडियो देखा है उसमें क्या था, आगे का डेट दिया जाता था, यहाँ पर पीछे का। तो हम क्या करते थे, प्लस करते थे, लेकिन यहाँ पर 24 और यहाँ पर 20, यानी कि पीछे का सवाल पूछ रहा है। अगर 24 में इतना था तो 20 में कितना होगा, आगे का है जो चला गया है, पास्ट, फ्यूचर का नहीं, पास्ट का पूछ रहा है, बिफोर का है। तो क्या करेंगे हम, जो 6 बचा है यहाँ पर कौन सा, संडे के आगे हम 6 दिन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। अब आगे का, संडे का आगे क्या होगा, सैटरडे, सैटरडे का आगे आपका फ्राइडे, फ्राइडे का आगे आपका थर्सडे, थर्सडे का आगे आपका वेडनेसडे, वेडनेसडे का आगे आपका ट्यूसडे, ट्यूसडे का आगे आपका मंडे। यानी कि आपका 10 फरवरी 2020 को मंडे था। ये वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। इस सवाल को ध्यान से देखिए, यह समझने की कोशिश कीजिए क्या बोल रहा है सवाल में। हमेशा सवाल को ध्यान से देखिए, नहीं तो आपका कभी आंसर गलत हो सकता है। फाइंड द रिजल्ट if the second digit of the largest number is multiplied by the second digit of the smallest number। मतलब यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 854 है, और सबसे ये लार्जेस्ट या बिगेस्ट, और स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, 204। ये हमको पहले पहचानना होगा कौन सा वाला बिगेस्ट है या लार्जेस्ट है और कौन सा वाला स्मॉलेस्ट है। तो क्या बोला है, find the result if the second digit of the largest number is multiplied by the second digit of the smallest number। सेकंड, ये लार्जेस्ट नंबर का सेकंड डिजिट कौन सा वाला है, यहाँ पर 5 होगा, और
स्मॉलेस्ट नंबर का सेकंड डिजिट क्या है, 0 है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा वही पूछा है, 5 इंटू 0। तो कितना होगा 5 इंटू 0, 0 हो गया। आपका बी वाला ऑप्शन सही है। इस सवाल को देखिए, स्टडी द गिवन पैटर्न केयरफुली एंड सेलेक्ट द नंबर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन इट। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा वही हमको निकालना है। अब हम देखिए इसको कैसे करते हैं। 18 और 8 से हम 30 कैसे निकालना है वही हमको पता लगाना होगा। उसी तरह से इसका भी उसी लॉजिक से करेंगे तो तीसरा का भी वही निकलेगा। लॉजिक तीनों में सेम ही रहता है, अलग अलग लॉजिक से नहीं बनेगा ये, ठीक है। तो देखते हैं 18 के साथ अगर हम 8 प्लस कर दे तो कितना होगा, 18 26 होता है। हमको कितना चाहिए, 30। अगर हम इसमें +4 कर दे तो कितना होगा, 18 4 22 8 30 आ गया। मतलब हमने क्या किया, +4 कर दिया। अब दूसरा में वो ये लॉजिक फिट होता है कि नहीं होता है देखते हैं। 12 और 28 कितने होते हैं, 40 होता है। इसमें भी अगर हम 4 प्लस कर दें तो आपका 44 आ जाता है। मतलब यही लॉजिक है, इन दोनों को प्लस किया और उसके साथ एक्स्ट्रा 4 प्लस कर दिया। तो यहाँ पर देखते हैं 37 प्लस, तो इधर भी 4 हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ क्या प्लस करने पर आपका 60 आएगा। 37 प्लस 4 आपका कितना होता है, 41। 41 प्लस आपका 19 ऐड करने पर कितना आएगा, 60 आएगा। यानी कि आपके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा, 19। ऑप्शन में भी ए नंबर पर दिया गया है 19। अब इस सवाल को देखिए, which one of the following will show the best relationship among sisters, female and daughter-in-law। sisters का मतलब बहनें, बहुत बहन अगर साथ होता है सिस्टर्स, daughter-in-law बहुएं, sister-in-laws में बहुत बहुएं हैं, और फीमेल। तो इन चारों में से कौन सा वाला वेन डायग्राम आपका सही होगा इन तीन रिलेशन के लिए। एक सिस्टर से, एक फीमेल है, एक डॉटर-इन-लॉ से। गेस कीजिए कौन सा सही लगेगा आपके। अब एक बात याद रखिए, सिस्टर अलग चीज है, डॉटर-इन-लॉ अलग चीज है, और फीमेल अलग चीज है। सिस्टर डॉटर-इन-लॉ का मतलब ये शादीशुदा औरत है, ये किसी की बहू है, तो मतलब इसका शादी हुआ है। लेकिन सिस्टर का मतलब 2 साल की बच्ची भी हो सकती है, 3 साल की, या बिना शादी किए हुए लड़की भी सिस्टर होती है। तो क्या होगा, ये डॉटर-इन-लॉ। कोई सिस्टर क्या होता है, शादीशुदा होता है, किसी की भाभी भी होती है, लेकिन सब सिस्टर भाभी नहीं होती। ये भाभी के मतलब बहू नहीं होती। अगर ये सिस्टर ये बना देंगे हम, इसलिए इसको डॉटर-इन-लॉ, डी-इन-लॉ बना देंगे, ठीक है। और कोई सिस्टर का अगर शादी हुआ है तो वो किसी का बहू होगी, लेकिन अगर शादी नहीं हुआ है तो ये इस साइड में आएगी, बहू नहीं होगी। इस तरह का बनेगा फिगर। अगर शादी हुआ है तो इधर जाएगी, किसी की बहू होगी। अगर शादी नहीं हुआ है तो सिस्टर का तो इस साइड में आ जाएगी। तो इस तरह का बनेगा। लेकिन इन दोनों का दोनों क्या है, फीमेल है। तो इस तरह का डायग्राम क्या है आपका, डी वाला सही होगा। याद रखिए इसको। इस सवाल को देखिए, इफ इस भावेल ऑफ द वर्ड डिक्शनरी इज चेंज। पहले हम डिक्शनरी लिखेंगे, DICTIONARY। इस डिक्शनरी वर्ड में अगर हम भावेल को क्या करेंगे, इस चेंज टू इट्स सब्सिक्वेंट लेटर। सब्सिक्वेंट लेटर माने पीछे आने वाला है, इसके बाद जो आएगा वही। तो भावेल कितना है यहाँ पर, एक है, IOA, बाकी सब कंसोनेंट है। भावेल के आगे भावेल को क्या बोला है, इस चेंज टू सब्सिक्वेंट लेटर, मतलब इसके बाद जो आएगा। तो आई के बाद क्या आएगा आपका, जे आएगा, आई के बाद जे आएगा, ओ के बाद पी आएगा, और ए के बाद बी आएगा।
अब and each letter is and each consonant is changed to its subsequent letter. कॉन्सोनेंट का भी सेम, आगे का नहीं पीछे का, जो बाद में आएगा वही लेने को बोला है। कॉन्सोनेंट का भी सेम, कभी कभी कंफ्यूज कर देते हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। वावेल का भी सेम, कॉन्सोनेंट का भी सेम, एक ही बार में पूछ सकता था, लेकिन अलग अलग करके पूछा है हमें, लेकिन पूछा है बात एक ही है, पीछे आने वाला का ही पूछा है। तो टी के बाद ई, सी के बाद डी, टी के बाद यू, एन के बाद ओ, आर के बाद एस और वाई के बाद आपका जेड। अब सवाल में क्या पूछा है, ये लास्ट में देखिए, which of the following letters will be at the 6th position from the right? राइट से 6 छठा पोजीशन में कौन सा है? राइट इधर होता है, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर पर कौन सा वर्ड है? जे है, तो आपका बी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। अगर आप पहले क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़े तो आप इतना लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा, आप ऐसे ही गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर पर क्या है? आई है। आई के बाद क्या आएगा? पीछे का बोला था ना, तो जे आएगा, तो जे सही जवाब होगा। शॉर्टकट में ऐसा कर सकते हैं आप। इस सवाल को देखिए, ये सिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया सवाल है, या पजल भी कह सकते हैं, पजलिंग। 6 boy U, B, W, X, Y, Z are sitting around a circular table with their backs toward the center. मतलब एक टेबल है, ऐसे गोल टेबल, इसमें 6 आदमी बैठे हुए हैं इस तरह से, U, B, W, X, Y और Z। लेकिन किस तरह कैसे बैठे हैं? सर्कुलर टेबल विद देयर बैक्स टुवर्ड द सेंटर, मतलब ये सेंटर है, सेंटर की तरफ मुंह नहीं है, उन लोग के पीठ सेंटर की तरफ है, मतलब बाहर की तरफ देख रहे हैं सभी, मतलब एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे, सब एक दूसरे को अपने पीठ दिखा रहे हैं। याद रखिए ये बात, सभी के मुंह बाहर की तरफ है, मतलब उन लोग का पीठ सेंटर की तरफ है। W is sitting second to the right of X। अब W कहां पर बैठा है? सेकेंड टू द राइट ऑफ X, X के राइट दूसरी जगह पर। मान लीजिए आप W यहां बिठा दीजिए, कहीं भी बिठा दीजिए आप, तो सेकेंड में आपका X का क्या बोला है? आपका दूसरे नंबर पर W is sitting second to the right of X, X के राइट। अगर इन लोग का मुंह अंदर की तरफ होता तो राइट इधर होता है, लेकिन इन लोग का मुंह क्या है? बाहर की तरफ है, तो इसका राइट इधर हो जाएगा, तो राइट दूसरी जगह पर कौन है? X के दूसरी स्थान पर, बाएं की तरफ दूसरी स्थान पर W है। W is sitting second to the right of X। बस ये हमारा खत्म हो गया। अब ये देखिए, U and V are not the neighbors of X। U और V X के नेबर नहीं है, मतलब U इधर भी नहीं होगा, V इधर भी नहीं होगा, U और V इधर इन जगह पर नहीं होगा, मतलब इन दो जगह पर U और V होगा, लेकिन कौन कहाँ होगा ये आपको अभी नहीं मालूम, अभी और आगे पढ़ने से क्लियर हो जाएगा। अभी तक यही पता चला कि U और V इस जगह पर नहीं होगा, क्योंकि इसका नेबर नहीं है, पड़ोसी नहीं है। अब Z इज सिटिंग बिटवीन V एंड X। Z कहां पर बैठा है? Z इज सिटिंग बिटवीन V और X के बीच में। अब V तो इधर नहीं ले सकते, तो हम V इधर लिखेंगे, और Z कहां पर बैठा है? V इज सिटिंग बिटवीन, Z इज सिटिंग, Z कहां पर बैठा है? V और X के बीच में बैठा है। तो अगर यहाँ पर क्या बोला था? V एंड U आर नॉट द नेबर्स ऑफ X, तो V और U X के पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर U नहीं होगा, तो U यहाँ हो जाएगा। तो कौन छूटा है? Y आपका छूटा है। अब सवाल में क्या पूछा है? हु इज सिटिंग बिटवीन Z एंड Y, या Y एंड Z सेम बात है, तो Y और Z के बीच में कौन बैठा है? ये महाशय बैठा हुआ है। कौन है? मिस्टर X। यानी कि आपका ए वाला ऑप्शन सही जवाब होगा यहाँ पर। विश्वास है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, कंजूसी मत करना। आपका एक लाइक सब्सक्राइब हमको बहुत मोटिवेट करता है दूसरा अच्छा वीडियो प्रेस करने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं ऐसे मुद्दे लेकर फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे विदाई दीजिए। हैप्पी न्यू ईयर अगेन, वंस अगेन। थैंक यू।